हेलो गाइस। तो इस वीडियो में भी हम अपना पार्टनरशिप जो भी स्टार्ट किया है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये टॉपिक बताने से पहले मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सभी नोट्स का जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को अगर आप लोग ये कंटिन्यूअसली अगर करते हैं तो आई एम श्योर आप लोग का एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। तो चलो हम लोग आज का टॉपिक समझते हैं। तो पहला टॉपिक है राइट्स ऑफ ए पार्टनर। अब ये देखो, राइट्स क्या होता है? राइट्स मतलब हक, अधिकार, ठीक है ना। जैसे हम लोग घर का फैमिली है, फैमिली मेंबर है, ठीक है ना। तो हम लोग का फैमिली के ऊपर कुछ अधिकार है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। फिर हम लोग देश का नागरिक है, देश का सिटीजन है, तो हम लोग का देश के ऊपर कुछ राइट्स बनता है, ठीक है ना। तो सेम वे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर का क्या क्या राइट्स होता है, ठीक है। राइट्स मतलब क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, वो वाला होता है राइट्स, ठीक है ना। अब ये देखो, पहला राइट से एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब हुआ बिजनेस में जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसमें कोई भी पार्टनर पार्टिसिपेट करने का राइट है उसका, ठीक है ना। हर पार्टनर को ये राइट है कि बिजनेस में लगे जो भी काम क्यों ना हो रहा है, जैसे पकड़ लो सेल हो रहा है, परचेस हो रहा है, अकाउंट्स को मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर सकता है, हर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये देखो दूसरा क्या है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट्स विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। इसका ये मतलब हुआ कि हर पार्टनर का ये राइट है, ठीक है। हर पार्टनर का ये राइट है कि फर्म में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट करे सबके साथ मिलके। कौन सा रेशियो में? जो रेशियो उन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है। जैसे मैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड किया है जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग इक्वली बांटेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का एक राइट है। जैसे आपका भी राइट है, प्रॉफिट आप मेरे साथ शेयर करेंगे, और मेरा भी राइट ये बनता है जब मैं आपके साथ में प्रॉफिट शेयर करूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट, राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी पार्टनर, ठीक है, कोई खुद अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है, उसे सामने वाले पार्टनर से या फिर जितना भी अदर पार्टनर है उससे पूछ के डिसीजन लेना पड़ेगा। समझ में आया ना? इसका ये मतलब और हम ये भी कह सकते हैं राइट टू गिव ओपिनियन एंड राइट टू टेक ओपिनियन। समझ में आया ना? कोई भी अकेला पार्टनर सिर्फ और सिर्फ वही डिसीजन लेगा, ये नहीं चलता है, ठीक है। हर पार्टनर का राइट है कि कोई भी डिसीजन में वो अपना ओपिनियन दे, या फिर कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर एक पार्टनर का ये राइट है कि वो दूसरा से भी ओपिनियन ले, ठीक है। तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब हर पार्टनर का ये राइट है, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी बुक्स जो बनेगा, जो भी अकाउंट्स मेंटेन जो हो रहा है ना, जैसे हम लोग रेगुलर देखता है ना, पकड़ लो कोई भी दुकान में जाना तो आज कितना सेल किया, या फिर आज किसी को अगर बाकी दे रहा है तो किसको कितना बाकी दे रहा है, ये सब उन लोग रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फॉर्मली नहीं, मतलब ऐसे ही कॉपी में बना लिया ना। तो अगर हम लोग बड़ा लार्ज स्केल पे अगर बिजनेस करेगा तो वो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता है ना, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब में रिकॉर्ड करता है। तो एवरी पार्टनर का ये राइट है कि वो सब चीज, हिसाब किताब, जितना भी बुक्स अगर मेंटेन हो रहा है तो सबको चेक करे। और वो भी इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है कि उसका कॉपी भी अपने पास में रख सकता है। ये पार्टनर का क्या है, राइट है। तो वही एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर का ये राइट है। पकड़ लो कोई भी अगर नया पार्टनर अगर एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन कुछ पार्टनर चाहते हैं, कुछ पार्टनर नहीं चाहते हैं, तो जो नहीं चाहते हैं उसका ये राइट है कि ताकि मैं उसको मना कर सकूं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ए बी सी तीनों मिलके बिजनेस चला रहे हैं ना, बी और सी, ये चाहता है डी को एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन मतलब इन दोनों चाहता है कि डी भी हम लोग का पार्टनर है, लेकिन ए क्या चाहता है, नहीं चाहता है। तो ये इसका राइट है कि अब ये नहीं बोल सकता है तुम क्यों नहीं लेगा, इसको प्रेशराइज नहीं कर सकता है कोई भी, ठीक है ना। बी और सी इसको प्रेशराइज नहीं कर सकता है। ये ए के पास में राइट है कि इसका एडमिशन को डी से अलाउ कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। तो हर एक पार्टनर का ये राइट है
अगर वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है तो वो छोड़ के जा सकता है, ये उसका राइट है, बट आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ ए पार्टनर। तो यहाँ पे देखो, जिस तरह हमारे घर पे हम लोग का कुछ ना कुछ हक बनता है, सेम वे हम लोग का कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। समझा ना? जैसे हम लोग का अगर एज ए ह्यूमैनिटी हम लोग का ड्यूटीज क्या क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बड़ों से अच्छा बात करना चाहिए। हम लोग पकड़ लो, स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, तो हम लोग का ड्यूटीज क्या बनता है? अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, बड़ टीचर्स लोग का बात सुने, यही तो ड्यूटीज है ना। तो सेम वे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर लोग का क्या क्या ड्यूटी होता है, ठीक है? तो वही अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला ड्यूटी देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू डिवोट हिज फुल अटेंशन एंड टाइम टू द फर्म। फर्म को जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम दे। समझ में आया ना? मतलब एक्सक्यूज ना दे, जे नहीं आज मेरा काम है, दूसरा काम है, ठीक है, आज मैं नहीं आ सकता, ऐसा कहने से मतलब नहीं होता है। ये पार्टनर का राइट है जो अपना फुल टाइम और अटेंशन बढ़िया से दे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्ट ऑनेस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्म। ये पार्टनर का ड्यूटी है जो फार्म के साथ, फार्म के प्रति क्या रहे, एकदम ऑनेस्टली से काम करे, ऑनेस्टी से क्या करे, काम करे, ठीक है। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होगा तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, इसका मतलब पकड़ लो, कोई भी पार्टनर अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो वो हिसाब किताब दूसरे पार्टनर्स को सही सही बताए। पकड़ लो जैसे 5,000 का सेल किया, वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो 4,000 का ही सेल किया है, ठीक है ना, ये उसका ड्यूटी नहीं है, ठीक है। ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स मतलब सेल कितना का कर रहा है, परचेस कितना का कर रहा है, वो सही सही दूसरे पार्टनर को भी बता दे, जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको भी सही सही बताए। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ एवरी इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू शेयर लॉसेस ऑफ द फर्म। जिस तरह प्रॉफिट पे पार्टनर का हक है, सेम वे अगर लॉस हुआ तो ये भी पार्टनर लोग का ये ड्यूटी है कि लॉस भी क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है ना। पकड़ लो जैसे हम और आप मिलके बिजनेस चला रहे हैं, इस बार 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है, तो 5,000 में से, और ये हम मेरा भी ये ड्यूटी बनता है जो उस लॉस को कवर करने में, रिकवर करने में मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा और आप भी कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा, ड्यूटी होगा। नेक्स्ट, ड्यूटी टू मेंटेन सीक्रेसी एंड डज नॉट शेयर बिजनेस सीक्रेट्स विद अदर। तो पकड़ लो जैसे बिजनेस का कोई भी अगर सीक्रेट है तो उसको मेंटेन करके चलना ही क्या है, हम लोग का मेंटेन करके चलना भी हम लोग का क्या है, एक ड्यूटी है, ठीक है ना। उसको हम दूसरे के साथ शेयर ना करें, ठीक है। जैसे पानी पूरी वाला सब क्या बोलता है, जे हाँ, ये सीक्रेट मसाला है, कोई मसाला वसाला नहीं होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, ये सीक्रेट मसाला है, और उसका कोई भी फैमिली मेंबर से पूछेगा ना तो उन लोग सेम ही बोलेगा। तो सेम वे पार्टनरशिप बिजनेस में भी क्या है, अगर कोई भी बिजनेस का अगर कुछ सीक्रेट है तो वो नहीं बताना चाहिए, ठीक है, ये क्या है, पार्टनर लोग का ड्यूटी है। तो अब देखो हम लोग ये समझते हैं, ये पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब ये देखो पार्टनरशिप डीड होता है क्या है, तो यहाँ पे देखो जैसे ए बी सी, ठीक है, तीनों मिलके एक फार्म चला रहा है और फार्म का नाम दिया व्हाइट फार्म, ठीक है, व्हाइट फार्म। अब ये देखो, अब यहाँ पे एक जो हम लोग पढ़ा था ना एग्रीमेंट, ठीक है ना, तो उन लोग क्या करेगा, अगर इन लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया, एक क्या किया, एग्रीमेंट अगर तीनों मिलके बनाया, सभी पार्टनर ने अगर तीनों मिलके एग्रीमेंट बनाया, जैसे उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा रहेगा, जैसे हम तीनों मिलके बिजनेस चला रहा है, मैं इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और उसमें क्या क्या राइट्स है पार्टनर का, क्या क्या ड्यूटीज है पार्टनर का, फिर से क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, फिर हाँ प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर करेंगी, ये सब, ठीक है ना। तो जितना भी बिजनेस का ये तीनों मिलके जितना जितना कुछ भी डिसीजन लिया होगा, ठीक है, वो अगर एक पेपर पे लिखा हुआ है उसी को क्या बोला जाता है, एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो आ, उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। समझ में आया ना, पार्टनर्स मिलके अगर कोई भी एग्रीमेंट बना रहे हैं, और ये एग्रीमेंट क्या होना पड़ेगा, रिटन फॉर्म में होना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं और आप मिलके पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं तो हम लोगों ने पहले ही नोट कर लिया, जे मैं इतना कैपिटल लगाया हूँ, आप इतना कैपिटल लगाए हैं, और ऐसे ऐसे हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी चीज हम लोगों ने बनाया मिलके, वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे देख लो एक बार मीनिंग, पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग,
ठीक है। और ये हमेशा क्या होना पड़ेगा, रिटेन फॉर्म में रिटेन फॉर्म में रहता है पार्टनरशिप डीड, विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस एज एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर। जैसा कि मैंने बताया हम दोनों ने मिलके क्या एग्री किया हुआ है, ठीक है ना, ये सभी लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। एंड स्टाम्प्ड एज पर द स्टाम्प्ड एक्ट, और क्या रहता है इसको, स्टाम्प्ड एज पर द स्टाम्प्ड एक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी अगर एग्रीमेंट बनता है ना, तो एक स्पेशल पेपर पे बनता है, उसी को क्या बोला जाता है, स्टाम्प पेपर। समझ में आया ना, उसमें 100 रुपया, किसी किसी में 100 रुपया, किसी किसी में 500 रुपया, किसी किसी में 200 रुपया, ये सब लिखा रहता है ना, ठीक है। तो उस पेपर को क्या बोला जाता है, स्टाम्प पेपर, ठीक है ना। और उसमें स्टाम्प स्टाम्प लगा रहता है, ठीक है। और उसी सब में जो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया हुआ है, सब उसी में लिखा रहता है। समझ में आ गया। तो उसी पेपर को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। तो एक बार फिर से देख लो, पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग विच कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशंस एज एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है, एंड स्टाम्प्ड एज पर द स्टाम्प एक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लाइन है, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप डीड को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में ये है और कुछ कुछ बुक्स में ये नहीं है, ठीक है। जैसे ये वीडियो स्पेशली एचएस फर्स्ट ईयर के लिए है ना, और ये असम बोर्ड के लिए है, तो असम बोर्ड वाला में शायद ये नहीं है, और अगर होगा भी तो मैंने देखा नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं कंटेंट्स और क्लोजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो कंटेंट और क्लोजेस होता क्या है, कंटेंट और क्लोजेस मतलब जैसे हम लोग का कंटेंट देखो, कोई भी बुक का कंटेंट होता है ना, नहीं, कोई भी बुक का कंटेंट होता है, जैसे यहाँ पे ये वाला कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट मतलब क्या, इस बुक में कंटेंट से हम लोग को क्या समझ में आता है, जो इस बुक में क्या क्या लिखा रहता है, समझ में आया, इस बुक में क्या क्या है, वही तो कंटेंट होता है ना। तो सेम वे पार्टनरशिप डीड में भी क्या क्या लिखा रहता है, उसी को क्या बोला जाता है हम लोग, कंटेंट। और इसको याद रखना, क्लोजेस भी बोला जाता है, ठीक है, क्लोजेस भी बोला जाता है। तो देखो अब इसमें लिखा क्या क्या रहता है। तो पहला है तुम्हारा नेम ऑफ द फर्म, जैसे मैं बताया था ना कि पार्टनर्स को मिलके डिसाइड करना पड़ता है जो हम लोग का बिजनेस का नाम क्या रखेगा, तो वो इसमें लिखा रहेगा, नेम ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्या लिखा रहता है, नेम, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द पार्टनर। जैसे मैं हूँ, जैसे मैं पकड़ लो, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, तो मेरा प्रोफेशन, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका नाम क्या है, प्लस में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो ऑक्यूपेशन भी इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब कौन सा टाइप का हम लोग बिजनेस करने जा रहा है, ग्रोसरी का करेगा ना, गारमेंट्स का करेगा ना, स्टेशनरी का करेगा ना, इलेक्ट्रिक का करेगा, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस एड्रेस ऑफ द बिजनेस, हम लोग का बिजनेस कहाँ पे है, उसका जगह का नाम या फिर एड्रेस, ठीक है, वो भी लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब देखो, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप मतलब बिजनेस कितना लंबा चलेगा या फिर कितना दिन तक हम लोग ये बिजनेस को करने वाला है, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन दो टाइप का हो सकता है, एक तो या तो फिक्स पीरियड के लिए हो सकता है, जैसे हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया जो 5 साल के लिए हम लोग बिजनेस को करेगा, उसके बाद में बंद कर देगा, ठीक है। तो हम लोग का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स, ठीक है। और एक होता है ड्यूरेशन में इज एट विल। इज एट विल मतलब हम लोग जब चाहे इसको बंद कर सकता है, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है इज एट विल। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप दैट इज कंस्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स पीरियड और वेदर इज एट विल। वेदर इज एट विल का मतलब जब चाहे हम लोग इसको डिजोल्व कर सकता है, बंद कर सकता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हम लोगों ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो भी किसमें लिखा रहेगा, ये एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम लोग प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे वो भी इसमें लिखा रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जरूरी मतलब क्या, लिखा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, तो मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, सो उस समय मैं अच्छा से बता दूंगा, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट लेकिन याद रखना, जब मैं समझाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। नेक्स्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारा लोग आएंगे, तो बहुत सारा लोग आने से तो नहीं होगा, उन लोग क्या करेगा, कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा, पैसा लेके आएगा। तो पकड़ लो जैसे मैं हूँ और आप है, आप कुछ पैसा लगाएंगे, मैं कुछ पैसा लगाऊंगा, ठीक है ना। उस पैसे पे हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा क्या, अगर मिलेगा, ठीक है, तो
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, पकड़ लो मैंने 2 लाख रुपया लगाया और आपने 5 लाख रुपया लगाया, और हम लोगों ने डिसाइड किया जे हम लोग प्रॉफिट इक्वली शेयर करेगा, तो ये तो नाइंसाफी होगा ना आपके साथ में। तब क्या तो इस केस में क्या करता है पार्टनर लोग, जो पैसा ज्यादा लगाता है उसको बोला जाता है ठीक है भैया, तुम साल में इतना इंटरेस्ट भी ले लेना अपना कैपिटल पे, ठीक है। तब वो क्या हो सकता है, मे भी तुम खुश हो सकता है कि हाँ चलो ठीक है, अब तो कैपिटल इंटरेस्ट भी मिलेगा मेरे को और साथ में प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो जनरली जहाँ पे अनइक्वल कंट्रीब्यूशन होता है वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। समझ में आ गया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एंड अदर रेमुनरेशन पेबल टू पार्टनर्स। कभी कभी क्या होता है ना, पार्टनर कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है, कोई पार्टनर कम काम करता है, ठीक है, और कोई पार्टनर कुछ काम ही नहीं करता है। तो अगर मतलब ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि जो पार्टनर ज्यादा काम करता है ना उसको सैलरी भी अलाउ किया जा सकता है, ठीक है ना। और पकड़ लो कुछ स्टॉक है, बिक ही नहीं रहा है, तो एक पार्टनर आया, मतलब एक पार्टनर ये भी बोल सकता है ठीक है मैं इसको बिक्री करवा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा कमीशन चाहिए। समझ में आया ना? तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, और होता है पार्टनरशिप बिजनेस में। तो अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है या फिर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, तो कितना मिलेगा ये सब पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है। समझ में आया? तो यही सब लिखा रहता है किसमें, पार्टनरशिप डीड में। तो ये देख लो, द अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एंड अदर रेमुनरेशन पेबल टू पार्टनर्स इफ एनी। इफ एनी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर डिसाइड करेगा तभी मिलेगा, अगर डिसाइड नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छा से लिख के रखिएगा और रेगुलर स्टडी करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।